हिंदू धर्म में विवाह के एक प्रकार नहीं बल्कि 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है जो अलग अलग परिस्थितियों में किए जाते हैं। इन विवाह में से ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ समझाया गया है, वही राक्षस विवाह और असुर विवाह को खराब श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए आइए जानते हैं 8 प्रकार के विवाह के नाम और उनकी परिभाषा को इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, ब्रह्म विवाह। 16 संस्कारों में ब्रह्म विवाह को ही सम्मिलित किया गया है। ब्रह्म विवाह वर वधू दोनों पक्ष की सहमति से होता है। इस विवाह में वैदिक रीति और नियमों का पालन किया जाता है। दूल्हा दुल्हन के कुल गोत्र देखे जाते हैं, कुंडली मिलान होता है, द्वार पूजा, मंगल अष्टक, पाणी ग्रहण, जयमाला आदि पूरे रीति रिवाज निभाए जाते हैं। इस विवाह को किए जाने के लिए शुभ मुहूर्त पर जरूर विचार किया जाता है। यह विवाह सबसे उत्तम माना गया है। नंबर 2 है देव विवाह। इसमें वर और वधू के परिवार द्वारा विवाह किया जाता है, लेकिन बिना कन्यादान और धार्मिक अनुष्ठान के बिना। दरअसल इस विवाह में लड़की का पिता विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं, तो वे किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को अपनी बेटी दान कर देते हैं। शास्त्र में इस विवाह को नहीं करने की सलाह दी गई है। नंबर 3, अर्श विवाह। इस विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से विवाह के बदले गाय तथा बैल लेते हैं। इस विवाह में धन का लेन देन नहीं होता है। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह। इसमें वर के परिवार द्वारा विवाह किया जाता है, लेकिन बिना कन्यादान के। असल में प्रजापत्य विवाह में वधू के माता पिता लड़की की सहमति के बिना छोटी आयु में उसका विवाह संपन्न कर देते हैं। इसमें कन्या के पिता अपनी पुत्री को वर को सौंपने के बजाय उसके पिता को सौंपते हैं। आप इसे एक तरह से बाल विवाह भी कह सकते हैं। नंबर 5, असुर विवाह। इसमें वर और वधू के परिवार द्वारा विवाह किया जाता है, लेकिन विवाह के लिए वर पक्ष की तरफ से कीमत चुकाई जाती है। एक तरह से लड़की को खरीदा जाता है। इस विवाह को सही नहीं समझा जाता है और इसे निम्न श्रेणी में देखा जाता है। नंबर 6, गंधर्व विवाह। इसमें वर और वधू की सहमति तो होती है, लेकिन परिवार की नहीं। आजकल के प्रेम विवाह को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। महाराजा दुष्यंत का शकुंतला से हुआ विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में ही आता है। नंबर 7, राक्षस विवाह। इच्छा के विरुद्ध किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। इस विवाह में किसी कन्या का अपहरण करके उससे जबरदस्ती ब्याह रचाया जाता है। जब कोई पुरुष तथा महिला एक दूसरे को पसंद करते हो और वर पक्ष के परिवार वाले इस विवाह से सहमत हो, लेकिन वधू पक्ष के नहीं, तब यह विवाह होता है। वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का भी ऐसे ही विवाह हुआ था, क्योंकि रुक्मणी को वे पसंद करते थे, लेकिन उनके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। नंबर 8, पिशाच विवाह। यह विवाह को निम्न कोटि की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें भी राक्षस विवाह की तरह ही कन्या की सहमति के बिना धोखे से या बेहोशी की हालत में विवाह किया जाता है। जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना भी पिशाच विवाह कहलाता है। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।